चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और अब खबरें विस्तार से। जिन किसानों के कारण और जिनकी जमीन पर चंडीगढ़ शहर को बसाया गया, उन किसानों के साथ प्रशासन अन्याय करता रहा और वोट के पुजारी बैठकर तमाशा देखते रहे। इस पूरी रिपोर्ट को आप जरूर देखें, क्योंकि आज अंग्रेज भी होते तो यूटी प्रशासन की कार्यशैली पर शर्मा रहे होते। 2013 में किसानों की हितों को देखते हुए पार्लियामेंट में एक्ट बना। हैरान करने वाली बात है कि इस एक्ट को शहर में लागू नहीं किया गया, बल्कि पार्लियामेंट से बड़ा होकर एक्ट के ऊपर प्रशासन ने एक अपनी ही पॉलिसी बना दी और एक्ट की धज्जियां, आप समझ रहे होंगे कि एक्ट की धज्जियां उड़ती रही और चंडीगढ़ के किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होते रहे। विडंबना देखिए कि एमसी में आज कंगाली छाई हुई है। सभी गांवों को एमसी में शामिल कर दिया गया है। इसके बावजूद लैंड रेवेन्यू संबंधित पावर एमसी के पास नहीं, बल्कि प्रशासन के पास ही है। यदि यह पावर एमसी के पास आ जाए तो शायद एमसी की कंगाली ही दूर हो जाए। इससे भी बड़ी हैरानी है कि हरियाणा और पंजाब में सीएलयू का प्रावधान तो है, लेकिन दोनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ में ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। यदि आप चंडीगढ़ के नेता, अभिनेता, किसान, समाजसेवी या अन्य किसी वर्ग से जुड़े हैं या निवासी हैं, तो सतिंदर सिंह के साथ हो रही बातचीत को जरूर सुने, क्योंकि आपकी आंखें चुंधिया जाएगी। सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आप किस शहर में, किस प्रशासन में और किस शासन में रह रहे हैं। तो पूछते हैं सीनियर एडवोकेट सतिंदर सिंह से, वो कौन सा एक्ट है जिसकी प्रशासन ने धज्जियां उड़ा दी और शहर के कर्णधार चुपचाप तमाशा देखते रहे। कुमार जी, आज इसी विषय को लेके हम सतपाल जैन जी से मिले थे। गांव का प्रतिनिधिमंडल था, जिसमें कुलजीत सिंह जी, साधु सिंह जी, दिलीप कुमार जी, बाबू गुरदयाल जी, जोगिंदर सिंह जी और गुरप्रीत सोमल जी थे। ये सभी साबका सरपंच रहे और गांव में बड़ा अपना आधार रखते हैं। तो सबसे बड़ी हैरानी की बात है, जो 2013 में एक्ट हुआ था, मैं दर्शकों के आपके जानकारी के लिए बता दूं सबको, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, जिसे हम मोटी मोटी भाषा में रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 कहते हैं जी। वो पूरी की पूरी तरह लागू नहीं किया गया शहर में और उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। उसका एक सिंपल सा उदाहरण है, पीछे 2018 में दड़ुआ और अपना दड़ुआ की जो जमीन अधिग्रहण की गई सड़क निकालने के लिए, उस जमीन पे अब प्रशासन ने क्या दलील दी इस एक्ट को पास करने के लिए, अगर आप सुनोगे तो आप भी हंसोगे और दर्शक भी हंसेंगे। और चंडीगढ़ में ऐसा होता है, ये भी हो सकता है। उन्होंने ये दलील दी भी, ये जो एक्ट जो अभी मैंने नाम बताया, ये जो एक्ट अगर चंडीगढ़ में इस समय हम लागू करेंगे, इसमें एक तो समय ज़्यादा लगेगा और समय ज़्यादा लगने के कारण और कई नुकसान होंगे और हो सकता है भी ज़मीन की अपने प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ जाए। इस तरह के कुछ उल जुलूल काम देके इस करके इस जो एक्ट को हम लागू नहीं करेंगे। और उस एक्ट के बदले उन्होंने क्या कहा प्रशासन ने, हम क्या एक्ट करेंगे, एक पॉलिसी लेके आएंगे। उस पॉलिसी का नाम है पॉलिसी फॉर लैंड एक्विजिशन थ्रू नेगोशिएशन जी। वो 2018 में वो पॉलिसी पास कर दी और इतना बड़ा ब्लंडर, और उस पॉलिसी में किसानों को नुकसान हुआ। और इस तरह का ब्लंडर तो चंडीगढ़ के अफसर ही कर सकते हैं, और तो कोई मुझे लगता है कुछ कर नहीं सकता। इसको लेकर एक चीज़ कहा जाता कि अगर कुछ किसानों से बात हो रही थी कि अगर आज यहाँ अंग्रेज शासन भी अगर होता तो वो जो प्रशासन यहाँ पे काम कर रहा है वो भी शर्मा जाते कि इस तरह से अंग्रेज भी नहीं कर सकते जिस तरह से यहाँ के चंडीगढ़ के प्रशासन कर रहे हैं। ये बात तो मेरे को भी नहीं हजम हो रही, मैं वकालत करता हूँ और किसी को भी नहीं हजम होगी। एक पार्लियामेंट में एक्ट पास किया हुआ है, उस एक्ट में सीधा सीधा बनाया किसके लिए, किसानों के बेनिफिट के लिए। आप उसको बेनिफिट के लिए बनाया है तो आपको उसकी मानता मानते हुए सरकार के किसानों को पैसे देने हैं जी। प्रशासन ने पैसे देने हैं, प्रशासन के पास पैसा है, यूटी में पैसे की कमी भी नहीं है, फिर भी उसके बाद आप ऐसी पॉलिसी लेके आते हो जिसमें आप लिखते हो भी ये पॉलिसी को अगर हम एक्ट को लागू करते हैं उसमें समय ज़्यादा लगेगा, उसमें उलझुल बहाने देते हैं भी और प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ सकती है, इस कारण से हम नेगोशिएशन करेंगे, नेगोशिएशन के लेके आएंगे। मतलब आपने पार्लियामेंट को भी नहीं मानना, आपने लोगों को भी नहीं मानना, किसानों को भी नहीं मानना, तो आप चाहते क्या हो?
और इस तरह से काम करके, क्योंकि आपने सिर्फ केंद्र में ये दिखाना होता है भी आपने एक प्रोजेक्ट जो 50 करोड़ लगने चाहिए तो हमने वो 20 करोड़ में कर लिया। आप इसको दिखाने के लिए आप क्या क्या ड्रामेबाजी करते हो भाई साहब? उससे भी बड़ी हैरानी यह है कि एमसी में कई गांव, सब लगभग गांव तो एमसी में शामिल हो गए, लेकिन जो रेवेन्यू लैंड जो है वो अपन जो पावर है इससे संबंधित वो अपने पास रखा हुआ है, वो एमसी को ट्रांसफर नहीं किया गया। इसमें क्या है उनकी रणनीति, इससे क्या लाभ मिलेगा प्रशासन को? प्रशासन ने जैसे 2018 में ये सारे जो 13 रह गए थे गांव, वो अपने पास ले लिए, पर उसको लेने के बाद थोड़े दिनों बाद एक द्वारा नोटिफिकेशन निकाली भी कुछ जो आबादी दे है वो तो इस एक्ट के तहत कवर होंगे और जो दूसरी जगह है रेवेन्यू लैंड है वो इस एक्ट के तहत कवर होगी। अगर दोनों की पावर देखे जाए तो जो रेवेन्यू लैंड है वो सीधा पावर प्रशासन ने अपने पास रख ली। और उसमें क्योंकि उसमें सारा कुछ आपने अभी रिहेबिलिटेट कराना है, अपने कब्जे में लेना है, आप प्रशासन ने उस मंशा से अपने पास ले ली, क्योंकि अगर कारपोरेशन के पास रहती है तो उस कारण से उनके पैसे भी चले जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंडीगढ़ के इस समय आप जितने भी गांव देखोगे जी, आपके पास अब आप अभी अभी नज़र मार लो, खेती की जगह बहुत कम है। बिल्कुल सारे के सारे जो गांव है लगभग सेक्टर बन चुके हैं, सब सेक्टर्स बन चुके हैं, बल्कि वो योजना के से नहीं बिना योजना से बन चुके हैं। बिल्कुल। कोई बाहर बन चुका है, कोई आगे बन चुका है, उसको कोई बिक चुका है, कोई मकान बन चुका है, सब कुछ हो चुका है। और उसको अगर आपने सही तरह से रेगुलेट करना हो तो किसानों ने आज एक प्रतिनिधिमंडल ने ये डिमांड रखी है भी जिस तरह से आप आबादी दे कारपोरेशन कवर कर रहा है उसी तरह से रेवेन्यू लैंड को जो रूल्स बनाए हैं, मैं रूल्स के नाम भी पढ़ देता हूँ। चंडीगढ़ रूरल इनहेबिटेंट्स कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बायलॉज फॉर विलेजेस, ये जो रूल्स बनाए हैं जिसमें कारपोरेशन ऑलरेडी 2017 में काम कर रहा है, उसी पैटर्न पे ये रेवेन्यू लैंड में इनको ताकत दी जाए, कारपोरेशन को ताकत दी जाए और कारपोरेशन के जो पार्षद है, कारपोरेशन कमिश्नर है, इसको सही तरह से चलाया जाए। अगर लैंड संबंधित जो रेवेन्यू है, अगर ये पावर अगर एमसी को दे दिया जाए तो मुझे लगता है कि जो पैसों के लिए जो रोना है इनका, जो कंगाली छाई हुई एमसी में, तो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी, एमसी में पूरी दूर हो जाएगी। और मुझे लगता है पार्षदों को इस तरफ ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि आप अपनी ऐसी ऐसी जगह छोड़ दोगे तो कैसे होगा। वैसे तो कई 74th अमेंडमेंट में कुछ पैसे इनको दिए तो वो भी इन्होंने लिए, लेने चाहिए सब पैसे। दूसरी बात कि चंडीगढ़ दो राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा, दोनों ही राज्यों में जो सीएलयू का जो नियम है, यहाँ सीएलयू का कोई नियम नहीं, यहाँ की आप कोई जमीन यहाँ सीएलयू नहीं करवा सकते। ये बड़ी त्रासदी है कुमार जी, क्योंकि सीएलयू है ये पंजाब में भी अवेलेबल है, हरियाणा में भी अवेलेबल है और सब जगह अवेलेबल है, क्योंकि किसान इसमें भी 3 4 5 कैटेगरी बनाई हुई है और हर ने रेगुलेट किया हुआ है। परंतु प्रशासन, क्योंकि हम अफसरों के अधीन आते हैं, क्योंकि इस तरह से कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि जो जितने चंडीगढ़ के आपके समय आप देखोगे किसान जो बसे हुए हैं, सब कुछ है, इनके पास अभी भी थोड़ी थोड़ी जगह बची है। किसी ने कोई अपना कुछ काम करना है, कुछ करना है, उनको पावरें देनी चाहिए, उनको सीएलयू के तहत उनको परमिशन देनी चाहिए ताकि वो सही तरह से काम भी कर सके और चंडीगढ़ में अपना सहयोग भी पूरा कर सके। काफी किसान ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अगर जमीन की सीएलयू हो जाए तो वो कोई और बिजनेस कर सकते हैं और धंधा कर सकते हैं और इसका रेवेन्यू का कहीं ना कहीं शहर को भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी करके हमने ये डिमांड भी रखी, सीएलयू की परमिशन दी जाए, सीएलयू की पॉलिसी बनी जाए और सरकार इसको जल्दी से जल्दी बनाए। 2013 में एक्ट बनता है, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और 2014 से भाजपा की सरकार है केंद्र में भी, और यहाँ भी आपके सांसद भी जो हैं वो भाजपा से ही हैं, पहले पवन कुमार बंसल होते थे। आखिरकार ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हुई कि इन लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस एक्ट पर और ना ही इस एक्ट के बारे में प्रशासन से बात करी, बल्कि प्रशासन ने तो एक पॉलिसी बना ली अपनी ओर से इस एक्ट के ऊपर, यानी कि एक्ट से भी ऊपर हो गए यहाँ के प्रशासन के अधिकारी। यही एक दुर्भाग्य है, क्योंकि जब हम लोगों के संज्ञान में आया ये बात ऐसे हो गई है जी भी, ये तभी तो एकदम चीज गांव वाले मिलने गए। अगर ये चीज दिमाग में ही ना आती, ये पढ़ते ही ना, हम लोग थोड़ा रिसर्च ना करते, ये पता ही ना लगता। ये तो प्रशासन अपने आप का अपना खेल खेलता रहता है। तो ये पॉलिसी बनाने का कैसे अधिकार आ गया इनको कि कोई एक्ट कोई के अधिकार खिलाफ? नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। और मुझे लगता है अगर सही तरह से इसमें कार्रवाई हो, अगर हमारे नेता लोग सही तरह से इसमें एक्शन ले, तो जिन अफसरों ने पॉलिसी बनाई है उन अफसरों को जवाब देना पड़ेगा। तो अब तक नेताओं ने, क्योंकि एमसी भी अब काफ़ी है यहाँ पे, 26 पार्षद हैं यहाँ पे, एमपी भी हैं और भी कई बड़े बड़े लीडर यहाँ पे रहते हैं, तो आखिरकार इस पर क्यों नहीं चर्चा हुई जो कि प्रशासन अपनी मनमानी करता रहा? अभी किसी के संज्ञान में नहीं आया ना, अभी जब संज्ञान में आया तो एक्शन लेना चाहिए। मैं तो आप कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, चिट्ठी में भी लिखा है
भी अगर ऐसी बातें होंगी, और दूसरी बात है, मैं तो सबको चिट्ठी लिखूंगा ही, मैं तो प्रशासन को भी लिखूंगा और ऊपर अफसरों को भी लिखूंगा, सबको लिखूंगा भी ये गड़बड़ हुई है। आपके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल सत्यपाल जैन जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं और पूर्व सांसद भी हैं, उनके सामने ये लेकर के आप गए, तो कानूनी दृष्टि से वो क्या कहते हैं, क्या बताते हैं, वो क्या होना चाहिए इसमें? तो उसमें एक्ट तो लागू हुआ, इसमें जो सब चीज़ें वो सब मुझे लगता है जेन्युइन चीज़ें, वो सारी की सारी किसानों को मिलनी चाहिए। क्या इसको लेकर के आप प्रशासक वीपी सिंह बदनौर जी के पास जाएंगे आप लोग? तो वो अभी देखे तय करें, क्योंकि मुझे लगता है जैन साहब जैसे ही अभी इनको कल इनके ऊपर फॉरवर्डिंग वगैरह बना के देंगे, तो मुझे लगता है अभी काम होने वाले, और मुझे लगता है हमारी पार्टी बड़ी सीरियसली करेगी उस काम को, और निकलना चाहिए। ये जो प्रशासन ने पॉलिसी बनाई है, वो किस जमीन को लेकर के पॉलिसी बनी है ये? वो लागू हुई है सबसे पहले जो लैंड धनास की और डड्डू माजरा में जो रोड बनाई है दक्षिण मार्ग में जी, वो उसको लेके हुई है। अपने दड़वा कहा था, तो कहीं दड़वा तो नहीं? नहीं, धनास डड्डू माजरा रोड कनेक्टिंग रोड। तो ये थे सीनियर एडवोकेट सतेंद्र सिंह, जिन्होंने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए खुलासा किया कि किस प्रकार से यूटी प्रशासन पार्लियामेंट से भी ऊपर है। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।